नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी आरपीएससी ने कल रात आरपीएससी के जो आरएएस का है उसका 2023 की जो भर्ती थी उसका मेन रिजल्ट जारी कर दिया। आप सबको पता है कि कम से कम उसमें लगभग 972 पद थे। नए राज्य सरकार को 972 अफसर मिले। 972 सब कैंडिडेट को मेरी ओर से, हमारी उम्मीद अकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और इसके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इसमें जो टॉप रैंक कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, वो अजमेर के कुशल चौधरी हैं। इतिहास में आरपीएससी ने पहली बार ऐसा किया है कि इंटरव्यू पूरे होने के जस्ट दूसरे दिन क्या कर दिया है, ये रिजल्ट जारी कर दिया है। उसके बाद में टॉप 10 में की बार अजमेर और जो नागौर जिले हैं, उन्होंने क्या किया है, दबदबा रखा है। और मुख्यमंत्री साहब हमारे हैं, उन्होंने भी चयनितों को क्या दी है, शुभकामनाएं और बधाई दी है। आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जो आरएएस 2023 थी, इसके लिए पहले लगभग 905 पदों के लिए भर्ती जारी की गई थी, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन को रिवाइज किया गया और लगभग 972 पदों पर कुछ पदों को बढ़ाकर फिर से भर्ती को बढ़ा दी गया, लगभग 972 पद कर दिए गए, यानी 905 से 972। उसके बाद में राज्य सेवा के इसमें लगभग 491 पद है और अधीनस्थ सेवा के लगभग 481 पद है। चयन प्रक्रिया में लगभग पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है और 100 नंबर का क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इस तरह से ये चार प्रक्रियाओं से निकलने के बाद में अंतिम चयन सूची बनती है। इस चयन सूची में लगभग 972 जो अभ्यर्थी है उन्होंने क्या बनाया, अपना स्थान सुनिश्चित किया है। और उसके बाद में बता दिया जाए कि अभी आरएएस 2024 की भर्ती प्रक्रिया है, वो भी प्रक्रियाधीन है, काम स्टार्ट है उस पर, वो भी चल रही है। इसके लिए भी आपको बता दूं कि अभी जो मेंस का जो एग्जाम हुआ है 2024 की भर्ती के लिए, उसका जो अभी रिजल्ट आया है वो मात्र 200 समथिंग मेरिट रही है, लगभग 26% मेरिट रही है। अगर इसमें भी 40% का रूल होता तो बहुत सारे आरएएस अधिकारी थे वो भी क्या हो जाते, बाहर हो जाते। और उसके बाद में जो इसके प्रथम रैंक कर रहे हैं उनका नाम क्या है, कुशल चौधरी रहा है। और टॉपर कुशल चौधरी है, उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। इन्होंने लिख बताया कि सेल्फ स्टडी की थी हमने और दूसरे प्रयास में मेरा क्या हो गया, जो चयन हो चुका है। बता दें कि ये सरकारी स्कूल में क्या थे, एक लेब असिस्टेंट थे। अजमेर जिले के डुंगरिया कला गांव में रहने वाले कुशल चौधरी ने कहा कि उनके पिता खेती करते थे। उनके पिता क्या करते थे, खेती करते थे और सेल्फ स्टडी की है और दूसरे प्रयास में सफलता मिली है। अभी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल तबीजी, ये तबीजी के अंदर लेब असिस्टेंट है। तो एक बार पुनः आरएस 2023 की जितने भी जो अधिकारी हैं उन सबको हमारी उम्मीद अकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और जितने भी छात्र हैं जो नई तरीके से आरएस पे काम कर रहे हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप भी चयनित हो और अपने मुकाम पर पहुंचे। नमस्कार।